यूनिवर्स फ्लो ऑफ मनी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो कर्म है, जो हमारी डिलीवरेबल्स है, वो इंश्योर करती है कि हमें पैसा कैसे मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या करें, कैसी वास्तु बैलेंसिंग करें कि हम अपने कर्म में ग्रो कर जाएं, कैसे हम अपने कर्म में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। जब आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में बहुत बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये मनी का फ्लो है उसकी वॉल्यूम भी बहुत बढ़ जाएगी और ये सभी के लिए ये पॉसिबिलिटी होती है। एक लोहे के व्यापारी ने भी अपने काम में इतना ग्रो कर लिया, इतना बड़ा बन गया कि बहुत से सोने के व्यापारी से आज उसके पास ज़्यादा पैसे हैं और वो एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सका। वास्तु के पर्सपेक्टिव में वो कौन सी बैलेंसिंग है, आज उस पर डिस्कस करेंगे। महावास्तु में 16 डायरेक्शंस की अवधारणा है और ये जो 16 डायरेक्शंस हैं वो ही हमारे जीवन के सारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे अनुभवों को तय करती हैं। इन 16 डायरेक्शंस में रखा हुआ सामान, वहाँ की एक्टिविटी हमारे थिंकिंग को, हमारे मेंटल इंक्लिनेशन को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। इसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम वास्तु बैलेंसिंग करते हैं कॉमर्शियल स्पेसेस का, इंडस्ट्रीज का, रेसिडेंसेस का, ताकि उस बिल्डिंग का पर्पस अचीव हो, उस व्यक्ति का गोल अचीव हो सके और उसके किए गए एफर्ट्स सक्सेसफुल हो। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रोफेशन लेते हैं किसी लॉयर या एडवाइज़र का। अब इस लॉयर या एडवाइज़र का प्रोडक्ट, इसकी सर्विस क्या होती है? सलाह देना। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करके, एनालाइज करके एडवाइस देना, अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में सही लाइट में प्रेजेंट करना। अब ये एनालिसिस हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये एनालिसिस या चर्निंग ज़्यादा भी हो गई या कम हुई तो दूध से मक्खन नहीं निकलेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस जोन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक। महावास्तु में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन चर्निंग का जोन है, एनालिसिस का जोन है। और जब किसी लॉयर के, एडवाइजर्स के या इवन रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है ना, तो इनकी जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है वो हैम्पर हो जाती है। ये अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं और करियर में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सही लाइट में, सही फैक्ट्स के साथ वो अपने केस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्या आप इसे अपने प्रोफेशन या अपने किसी दोस्त, परिवार के प्रोफेशन और उनके ग्रोथ से मैच कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमारी रिकमेंडेशन होगी कि जो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड जोन है वहाँ पर आपको टॉयलेट्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि लॉयर्स को ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे 3 साइड से और ऑब्जर्व करेंगे। इस डायरेक्शन में रेड एंड ब्लू कलर्स भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो आपको इन कलर्स को भी अवॉइड करना है। क्या ऐसा होता है कि आप बिना किसी एनालिसिस के क्विक डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन गलत साबित होता है? तो भी आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो जोन है वो इम्बैलेंस्ड है। आपको वहाँ पर कलर्स को बैलेंस करते हुए उस डायरेक्शन में अगर आप एक टॉय मिक्सर, खिलौने वाला मिक्सर रख देंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है वो थोड़े ही समय में स्ट्रेंथन होने लग जाएगी। एक और प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी डॉक्टर का प्रोफेशन या हीलर्स, वैसे लोग जो सॉल्यूशंस देते हैं, किसी वैद्य जी का। अब ये हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं? जब भी हमें किसी तरह का फिजिकल पेन होता है, जब किसी चैलेंजेस में होते हैं, तो ये हमें सॉल्यूशन देते हैं, हमारे फिजिकल पेन से रिलीफ देते हैं।
हम जब पीड़ा में होते हैं डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं और वो दवाई हमारी जो हीलिंग कैपेबिलिटी है, हमारे बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट करती है और हम जल्दी अच्छे हो जाते हैं। महावास्तु में हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जब हमने अपने केस स्टडीज में देखा कि डॉक्टर्स के क्लिनिक में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है ना, तो उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। उनकी दी हुई दवा भी लोगों को लगती नहीं है और उनके पीड़ा का निवारण नहीं होता है। कितना मैजिकल है ये। तो अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो हीलिंग कैपेबिलिटी जो उनकी दी हुई दवा है वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है। उस डॉक्टर ने काम तो पूरा किया, पूरे एफर्ट्स डाले, पर वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसी टॉपिक को तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आपके प्रोफेशन से आपके प्राइमरी जोन को रिलेट करना है और देखना है कि क्या उस डायरेक्शन में वास्तु का इम्बैलेंस है, क्या उस डायरेक्शन से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप करियर में कुछ प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आपको उस डायरेक्शन के टॉयलेट को ट्रीट करने की ज़रूरत है। और ट्रीट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो जोनल कलर है आप उसको 3 साइड्स से टॉयलेट को ब्लॉक करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस को 4 वीक्स तक देखेंगे कि कैसे ये आपको हेल्प कर रहा है। कुछ और प्रोफेशन को देखते हैं। अगर आपका काम कैश एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड है, मनी लेंडिंग का काम है या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, तो आपको कौन से डायरेक्शन को देखना है? आपको देखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। अगर आप जिम एक्सपर्ट हैं या अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको आपके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ के टॉयलेट को ट्रीट करेंगे और वहाँ से ब्लू और ब्लैक कलर्स को भी रिमूव करेंगे। अगर आपका जो काम है वो ब्रांडिंग का है, फ्रेंचाइजी रिलेटेड काम है, तब आपको कौन से डायरेक्शन को बैलेंस करना है? आपको बैलेंस करना होगा साउथ डायरेक्शन। तो आज की वीडियो के बाद आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट तो आपके प्रोफेशन से आपके जोन को रिलेट करना है। मैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोफेशंस और उनको जोन से रिलेट करके बताऊंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जोन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं और अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह की बैलेंसिंग खुद से बिल्कुल ना करें। फ्री महावास्तु एडवाइस के लिए आप मुझसे किसी भी थर्सडे 3 to 6 PM जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। योगदान का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।